Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. So those of you who know me by now, तो आपको पता ही है कि इस चैनल पर हम लोग थोड़ी बहुत शायरी करते हैं, थोड़ी 90s की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और थोड़ी बहुत किताबों के बारे में भी बात करते हैं. And those of you who've not watched my earlier videos, so let me tell you, दो वीडियोस हैं इससे पहले इस चैनल पर. एक है about the 5 best teacher books that can literally change your life और दूसरा है 90s की ऐप्स के बारे में. मतलब जैसे आज ऐप्स हैं आपके पास बहुत सारी, टिंडर, फेसबुक, ट्विटर, उसके ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास 90s में क्या होते थे. सो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑन माई चैनल. और आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 5 इंडियन ऑथर्स जिनकी किताबें ना आपकी बुक शेल्फ में होनी ही होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप माइथोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं. और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइथोलॉजी को कम्प्लीटली बदल के रख दिया है. और इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज़ जहाँ पर हम एक एपिसोड में एक ऑथर को फीचर करने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेस्ट इंडियन ऑथर, अमीश त्रिपाठी. यस, जिन्हें इंडिया का लिटरेरी पॉप स्टार भी कहा जाता है. एक ऐसे ऑथर जो बहुत डेयरिंग है मेरे हिसाब से, बिकॉज अपनी पहली ही किताब में शिव भगवान के बारे में लिखना और वो भी उनको एक बिल्कुल आम इंसान की तरह दिखाना और उनसे कुछ ऐसा करवाना जो आप सोच नहीं सकते कि भगवान करते हैं. तो ये बहुत ही डेयरिंग बात है. लेट मी टेल यू, अमीश त्रिपाठी की जो वेरी फर्स्ट बुक जो उन्होंने लिखी थी, दैट इज़ द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा. ये बुक ना, इट वॉज रिजेक्टेड बाय 20 पब्लिकेशंस. 20 पब्लिकेशंस ने ये बुक रिजेक्ट की थी क्योंकि सब डरते हैं रिलीजन को छूने से, या भाई ये शिव भगवान की कहानी है, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसे. सो फाइनली अमीश को ये किताब खुद रिलीज़ करनी पड़ी, खुद पब्लिश करनी पड़ी. फिर उसके बाद क्या था, द बुक बिकेम अ ब्लॉकबस्टर. ये बेस्ट सेलर बुक है. ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड इसके बाद, बिकॉज इट्स अ ट्रिलॉजी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड शिव ट्रिलॉजी. शिवा ट्रिलॉजी में 3 किताबें हैं. पहली इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, दूसरी है द सीक्रेट ऑफ द नागाज और तीसरी है द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास. तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो जब मुझे किसी ने बताया था इस द फर्स्ट बुक के बारे में, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सो आई वेंट टू द बुक स्टोर एंड आई सॉ द कवर. तो उसका जो कवर है ना, अगर आप देखो, इसमें शिव भगवान का बैक शॉट है. तो मैंने देखते ही सोचा, अरे ये तो रिलीजन पे किताब है, मतलब ये तो पूरी भगवान वाली किताब होने वाली है. एंड आई डोंट फील लाइक रीडिंग इट. मुझे ये रीड नहीं करनी. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने तब तक रीड नहीं करी. इसके बाद उसका सेकंड जो सीरीज़ में जो सेकंड बुक थी, सीक्रेट ऑफ द नागास, वो भी लॉन्च हो गई. तब भी मैंने नहीं पढ़ी. बट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन पुश्ड मी इनटू इट एंड ही सेड दैट नो, यू हैव टू रीड इट बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ नॉट अबाउट गॉड. इसमें गॉड को एक बहुत आम इंसान की तरह दिखाया है. सो प्लीज़ गो अहेड एंड रीड इट. एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई एंडेड अप रीडिंग इट, बिकॉज उसके बाद तो मैंने वो दोनों किताबें एक वीक के अंदर ख़त्म की. एंड आई हैव टू टेल यू, आई कुडंट पुट द बुक डाउन इवन फॉर अ मिनट. और फिर उसके बाद थर्ड बुक का वेट किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया. एंड फाइनली शिव ट्रिलॉजी मैंने कंप्लीट की. इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन. सो ऑल ऑफ़ यू, अगर आप भी मेरी तरह थोड़े से बेवकूफ़ी कर रहे हैं, दैट यू आर नॉट रीडिंग इट थिंकिंग दैट इट्स अबाउट रिलीजन, अबाउट गॉड, प्लीज़, इट्स एन आई ओपनर फॉर यू. प्लीज़ गो एंड बाय दैट बुक राइट नाउ, क्योंकि इस बुक में, इस ट्रिलॉजी में आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे. इनफैक्ट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल कोट्स इन दिस बुक विच आई रियली लाइक, बिकॉज अमीश त्रिपाठी ना सिर्फ एक अच्छे ऑथर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर ना एक पोइट भी छुपा हुआ है. सो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में जो मेरा फेवरेट कोट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वेयर ही टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ अस बीइंग गॉड, कि वो जो गॉड है ना वो हमारे ही अंदर है. तो इसीलिए हर हर महादेव जो हम बोलते हैं ना, इसका मतलब यही है कि हर एक इंसान के अंदर एक महादेव है. दैट यू आर ऑल्सो गॉड, आई एम ऑल्सो गॉड, दैट इज़ वाई वी कॉल इट हर हर महादेव. ब्यूटिफुल ना. और इसके अलावा सीक्रेट ऑफ द नागाज जो है सेकेंड बुक, उसमें भी एक बहुत ब्यूटिफुल कोट है, जस्ट बिकॉज यू कांट इमेजिन इट डजेंट मीन इट डजेंट एग्जिस्ट. मतलब हमें लगता है ना कि जो हमें पता है, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, बस वही सच है. बाकी अगर हमें नहीं पता कि मैजिक कैसे होता है, या अगर हमें भगवान नहीं दिखते हैं तो हमें विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं है. सो दैट्स अनदर वेरी नाइस कोट फ्रॉम दिस बुक. तीसरी जो है उसमें भी एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है जो अच्छाई और बुराई के बारे में है. द की क्वेश्चन इज़ नॉट व्हाट्स ईविल,
द की क्वेश्चन इज व्हेन डज द गुड बिकम्स इविल। मतलब अच्छाई और बुराई जो है ना, ऐसा नहीं है अच्छाई अलग है बुराई अलग है, एक्चुअली दोनों अच्छाई हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छाई अपनी अच्छाई कम करती जाती है, इसीलिए वो बुराई बन जाती है। मतलब बहुत इतनी सिंपल भाषा है, इतना सिंपल वर्ल्ड है अमीश त्रिपाठी का। सो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ द नागाज एंड द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, ये तीनों किताबें आपके बुक शेल्फ में होनी ही होनी चाहिए। सो अमीश त्रिपाठी के बारे में अगर बात करें, द सेकेंड सीरीज दैट ही इज स्टिल राइटिंग, द लास्ट बुक ऑफ दैट सीरीज इज कॉल्ड रामचंद्र सीरीज। सो शिव भगवान को अलग तरीके से प्रेजेंट करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो अमीश त्रिपाठी ने की वो थी टू राइट अबाउट राम जी, श्री रामचंद्र। सो लेट मी टेल यू, अगर वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती का नुक्स निकालने वाली बात, तो अगर अमीश की अभी तक की जितनी भी बुक्स हैं उनमें से अगर मैं कहूँ कि वीकेस्ट बुक होगी ना, तो वो रामचंद्र की पहली बुक है, द साइन ऑफ इक्ष्वाकु। मुझे ऐसा लगता है इसका भी एक कारण है, श्री रामचंद्र जो है बहुत आइडियलिस्टिक है, बहुत आदर्शवादी है, और हम लोग तो बहुत गलतियां करते हैं, तो वी कांट रियली रिलेट टू दैट कैरेक्टर। तो हो सकता है इसीलिए ना अमीश ने उतनी डेयरिंग नहीं दिखाई है इस बुक में जितनी उन्होंने इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में दिखाई थी। तो मेरी, अगर आप पर्सनली मेरी चॉइस की बात करें, तो मुझे साइन ऑफ इक्ष्वाकु इट्स अ गुड रीड, no doubt, but it's not as great as his other books. But the moment people started talking about the sign of Ikshvaku being a weak book, not that great, he came up with Sita. उसका जो सीक्वेंस है, द सेकेंड बुक इज सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। बहुत ही अलग किताब है, एंड एज अ वुमन, एज अ गर्ल, आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी, बिकॉज द पोर्ट्रेल ऑफ सीता इन दिस बुक इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वीव हर्ड एंड वीव सीन। जो हम 90s में रामायण देखते थे, उसमें जो सीता का पोर्ट्रेल था वो बहुत थोड़ी सी नाजुक सी, बहुत ज़्यादा सहने वाली और सहमी हुई सी रखती थी, लेकिन इसमें वो बहुत अलग है। शी इज़ अ वॉरियर, वट एवर शी इज़ डन इन लाइफ इज़ हर चॉइस, और वो बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो येस, द सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला इज़ अनदर, आई थिंक मुझे लगता है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के बाद सेकेंड फेवरेट है मेरी ये। उसके बाद उन्होंने इसी सीरीज़ की थर्ड बुक निकाली, विच इज़ रावण द एनिमी ऑफ आर्यव्रत। जो रावण है उसमें भी रावण का पोर्ट्रेल बहुत ज़्यादा अलग है, उनकी भी एक ह्यूमन साइड है जो दिखाई गई है। तो ये भी काफ़ी अलग बुक है, ये भी यू आर गोइंग टू रियली इन्जॉय ऑल दीज 3 बुक्स। और इनमें बहुत, हर बुक में अगेन मैंने अपने फेवरेट कोट्स आपके लिए निकाले हैं। सो साइन ऑफ इक्ष्वाकु में एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी राइट देन बी फर्स्ट। मतलब हम हमेशा जल्दी में होते हैं ना, हमें बस जल्दी से, वी वांट टू बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक द न्यूज़। स्पेशली आज के न्यूज़ चैनल्स के लिए, डिजिटल न्यूज़ चैनल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू वांट टू जस्ट ब्रेक अ न्यूज़। आप किसी सेलिब्रिटी को मार देते हो यार, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक दैट न्यूज़। लेकिन इट्स दैट्स व्हाट द लेसन फ्रॉम द साइन ऑफ इक्ष्वाकु इज़ दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी राइट देन टू बी फर्स्ट। और सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला में जो मेरा फेवरेट कोट है, many people are not wise enough to count life's blessings. They keep focusing on the things that world has denied them. मतलब कि हम लोग ज़्यादातर हमें जो मिला है, हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते, उसके लिए खुश नहीं होते, उससे ज़्यादा हम कंप्लेन करते हैं जो हमें नहीं मिला है। एंड द थर्ड वन जो रावण है, उसमें भी बहुत अच्छा कोट है। इट सेज देयर इज़ अ लायन एंड अ डियर इन ऑल ऑफ अस. Only if we nurture the lion, we'll become something in life. And if we start indulging in the deer, all our life we'll keep running and hiding. And if you don't like reading trilogy, अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है वो, सो अमीश त्रिपाठी ने एक इंडिपेंडेंट बुक भी लिखी है, विच इज़ अ सिंगल बुक, जिसमें उन्होंने, द बेस्ट थिंग इज़ दैट ही इज़ एक्चुअली रिटन इट विद सो मैनी ऑथर्स। उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को एक साथ इकट्ठा किया और फाइनल ड्राफ्ट उन्होंने खुद तैयार किया, लेकिन सबके साथ मिलके, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज़ हैं जो वो बताना चाहते हैं दुनिया को। इसी सीरीज़ में उनकी जो बुक है, पहली बुक, दैट इज़ सोहेल देव, द लेजेंड ऑफ सोहेल देव, द वॉरियर हु सेव्ड इंडिया। ये रियल स्टोरी है, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसकी वजह से आज हम अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, इंडिया में अलग अलग रिलीजन जो हैं एक साथ रह पा रहे हैं। ये किस इंसान की वजह से हुआ? दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ दैट पर्सन, सोहेल देव। बैटल ऑफ बहराइच की कहानी है कि जो सोहेल देव ने जीता था,
और बेस्ट पार्ट ये है इस बुक का कि किस तरह से हिंदू जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और दूसरे भी बहुत सारे रिलीजन के लोग एक साथ आए थे एक मेन रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ इंडिया। इसमें भी एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है जो सोहेल देव कहते हैं कि फॉर मी हिंदुइज़्म इज़ नॉट माई रिलीजन इज़ इंडिया। और यही बात उनके एक दोस्त हैं इस फिल्म में जो मुस्लिम हैं, जो उनके साथ रहते हैं हमेशा, वो भी कहते हैं कि इंडिया मेरा रिलीजन है, बाद में मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। इस बुक में भी द लेजेंड ऑफ सोहेल देव, इसमें भी एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है विच सेज द डार्कनेस डजंट विन बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट विन्स बिकॉज द लैम्प्स स्टॉप फाइटिंग। सो ये सब तो थी अमीश त्रिपाठी की फ़िक्शनल किताबें, मतलब चाहे वो शिव ट्रिलॉजी हो या रामचंद्र सीरीज़ हो, लेकिन उन्होंने नॉन फिक्शन बुक भी लिखी है जिसका नाम है द इमॉर्टल इंडिया। ये जो बुक है ना, इस सबसे अच्छी बात इस किताब की ये है कि इसमें बहुत सारी कलेक्शन है। ये जो उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स निकाले हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा स्पीचेस, सेमिनार्स वहाँ से मटेरियल लिया है, विच टॉक्स अबाउट इंडियाज़ रिलीजन, इंडियाज़ माइथोलॉजी, इट ऑल्सो टॉक अबाउट इंडियाज़ फ्यूचर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में है जो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। माय फेवरेट पार्ट इज़ द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसमें अमीश त्रिपाठी आपको बहुत अच्छे से प्रूव करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं, क्या चीज़ें हैं जो सही है। सो अगर आपको नॉन फिक्शन किताबें पढ़ना भी पसंद है तो डेफिनेटली अमीश की बुक आप मिस नहीं कर सकते हैं। सो अमीश त्रिपाठी की बहुत सारी बुक्स हैं वैसे तो, लेकिन इफ़ आई रियली हैव टू पिक माई टॉप 3, सो आई वुड से Immortals of Meluha, the very first one in Shiv trilogy, you cannot miss it. And then you have to read Sita the Warrior of Mithila, and definitely Sohail Dev, क्योंकि सोहेल देव की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। खैर, now if you really like my video, so please like it, comment it, share it with your book lover friends, and please do not forget to subscribe to the channel. And if you have any feedback, anything that you want to talk about, or maybe you want me to include your favorite authors, तो आप please मुझे comment section पर comment करके बता सकते हैं। And अब next author लेकर आऊँगी and I'll tell you who he or she is. तब तक के लिए keep smiling.